दोस्तों एक ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है छोटा सा। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें एनईएफटी के नंबर और आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इन सब के नंबर एक्सट्रैक्ट करके अगले कॉलम में लाने हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें एनईएफटी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है एनईएफटी का, यहाँ तक एनईएफटी का नंबर है। इसी तरह से इन सब में, ये तो सब एनईएफटी वाले हैं, ये आईएमपीएस वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आरटीजीएस वाले हैं, नीचे आरटीजीएस है उसका नंबर है। ठीक है, यूपीआई है उसका नंबर है, आईएमपीएस है उसका नंबर है। अब काफ़ी बार लोगों ने पूछा है तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे फाइंड का फॉर्मूला और मिड का फॉर्मूला। वो क्या करेगा, बीच में से कैरेक्टर उठा लेगा। अब कैसे करेंगे देखो, मैं आपको फॉर्मूला लगा कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये दोनों चीज़ें हाइड कर देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है। ठीक है, अमाउंट भी काम का नहीं है, हाइड कर देता हूँ। ये शीट आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शीट डाउनलोड कर लेना, फॉर्मूले लगे हुए आपको मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे फाइंड का फॉर्मूला, इक्वल टू FIND, फाइंड। फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट। क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है भाई एनईएफटी, जैसे एनईएफटी चाहिए ना मुझे, NEFT। ओके, इसके बाद मैं स्लैश भी ले लेता हूँ, ये सबके अंदर स्लैश मुझे कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन है सब में तो ये भी ले लो। डबल कोट बंद कर दो, कॉमा लगाओ, और फॉर्मूला पहुंच गया यहाँ पे विद इन टेक्स्ट। ये एनईएफटी जो है ये कहाँ पर ढूंढना है, मुझे ढूंढना है यहाँ पर। ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। अब इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग। ठीक है, नीचे करूंगा तो नीचे तो आईएमपीएस है तो वहां पर एरर आ जाएगी। फिलहाल हम एनईएफटी वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एनईएफटी मुझे मिल गया है 13 नंबर पे। अब देखो कैसे मिला है, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर पोजीशन पे मुझे एनईएफटी लिखा हुआ मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद 5 कैरेक्टर जो हैं एनईएफटी और स्लैश के बनते हैं। हर एक के अंदर 5 ही कैरेक्टर आएंगे। ये देखो, हर एक के अंदर एनईएफटी को जब जोड़ोगे NEFT और स्लैश, तो 5 कैरेक्टर बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर 5 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। और अब हम 13 और 5 18, 18 नंबर के बाद हमारा क्या है, ये एनईएफटी नंबर है 18 कैरेक्टर, यानी कि यहां से लेकर के टोटल 18 कैरेक्टर हुए हैं इस सेल के अंदर। और यहाँ 8 और 5 13, तो यहां से लेकर के यहां तक 13 कैरेक्टर हुए हैं। अब एनईएफटी नंबर उठाना है तो क्या हुआ, 13 नंबर के बाद मिल जाए, 13 नंबर के बाद एक्सट्रैक्ट कर ले, और यहाँ पर हमारा 10 और 5 15 के बाद उठा ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा मिड का फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों को चाहो तो मैं जोड़ भी सकता हूँ, यहीं पे जोड़ देता हूँ 5, हर एक के अंदर में 5 जोड़ देता हूँ। यहाँ लिखने से अच्छा है इसी फॉर्मूले में हम जोड़ देते हैं। लास्ट में जाओ +5 कर दो, क्योंकि एनईएफटी 5 कैरेक्टर का है। अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ ड्रैग। तो हमें पोजीशन नंबर पता चल गई। अब ये पोजीशन नंबर कौन सी आई है, ये आई है हमारे एनईएफटी नंबर की। ये जो नंबर स्टार्ट हुआ है 18 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छा, दूसरा एक चीज और है, कितने कैरेक्टर का हमारा ये एनईएफटी नंबर है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कैरेक्टर का हमारा एनईएफटी नंबर है। ठीक है, अब ध्यान रखना 13 कैरेक्टर का। तो हम लगाते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ याद रखने के लिए, यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे 13 कैरेक्टर। अब हम इसको बताएंगे भाई 18 नंबर पोजीशन पे हमारा एनईएफटी नंबर है और 13 कैरेक्टर उसके आगे के उठा ले। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड का, इक्वल टू MID, मिड ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट। अब कह रहा है किस टेक्स्ट में से उठाऊं, इसमें से उठा ले भाई, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करूं, हम इसको बताएंगे ये वाली पोजीशन के 18 नंबर से स्टार्ट कर, कॉमा। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर उठाने हैं, तो मुझे उठाने 13 कैरेक्टर, हमारा जो एनईएफटी नंबर है वो 13 कैरेक्टर का है। तो कॉमा लगा के हमने 13 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जो मैंने यहाँ लिखा था 13 है ना। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको उठा के हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखो हमारा एनईएफटी का जो नंबर है एग्जैक्टली उठकर यहाँ पर आ चुका है। अब आप देखो लास्ट में 51 है, 21 है, 11 51 51 21 11 51, ठीक है, परफेक्टली उठ के आ गया। अब यही फॉर्मूला जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मना कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनईएफटी है नहीं जो हम फाइंड कर रहे थे ना, एनईएफटी थोड़ी है, यहाँ तो आईएमपीएस है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं आईएमपीएस, आईएमपीएस। एक काम करता हूँ, आईएमपीएस के लिए मैं एक और कॉलम बना देता हूँ। ये तो हमारा इंसर्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हो गया हमारा एनईएफटी, एनईएफटी।
यहाँ ले लेता हूँ मैं IMPS, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ पर ना लगा के मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ क्या वो सर्च करना है मुझे, IMPS करना है, IMPS, ये हो गया। अब इसने बता दिया मुझे 10 नंबर पोजीशन पे हमारा IMPS नंबर है। इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको पहचान हो जाए, NEFT इधर है, IMPS इधर है, ठीक है। उधर भी कर सकते थे लेकिन बस थोड़ा आपको पहचानने के लिए। अब ये हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब IMPS का, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये शुरू में IMPS भी आ रहा है उठ के। हमने इसमें क्या किया, +5 नहीं किया। 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 कैरेक्टर हमारे इसके IMPS की भी आ रहे हैं ना। लास्ट में जाओ +5 कर दो, और अब इसको हम कर देते हैं ड्रैग, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, स्लैश भी आ रहा है। स्लैश क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो हमारा जो IMPS है नंबर, IMPS का नंबर है वो कितने कैरेक्टर का है, ऊपर तो 13 कैरेक्टर का, यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये 12 कैरेक्टर का है, ऊपर 13 था, तो हम इसमें से 12 कैरेक्टर यहाँ पे ले लेंगे। हमें चाहिए 12 कैरेक्टर, और इसको कर देते हैं ड्रैग। तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने IMPS, NEFT नंबर, RTGS नंबर, जो भी नंबर आपको उठाने वो इस तरह से उठा सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम जोड़ भी सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं सभी को। तो देखो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर है देखो E6 लिखा हुआ है, E6। अगर मैं E6 हटा के ये E6 का फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर दूं, जैसे E6 है, E6 में जो भी फॉर्मूला है इसको कॉपी करो, इसको Ctrl+X करो, और यहाँ पे E6 में पेस्ट कर दो, तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं लेना, बस एंटर कर दो। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब देखो इसको ड्रैग करूंगा, अब इसका काम खत्म, इसलिए मैंने थोड़ा अलग लिया था आपको समझाने के लिए। अब देखो ये हमारा एक ज्वाइंट फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपको इस तरह से समझाता तो समझ में नहीं आता, लेकिन अलग अलग करके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया IMPS नंबर, और उसमें C6 में सर्च किया, 5 कैरेक्टर इसलिए जोड़ दिए तो ताकि हमारा IMPS कितने कैरेक्टर का है, 5 कैरेक्टर का है। IMPS के साथ स्लैश भी है ना, वो 5 कैरेक्टर का हो गए। उसके बाद हम मिड फॉर्मूले से हमने इसको बता दिया भाई, इसमें से जो है इस पोजीशन नंबर से उठा ले, जो हमारी पोजीशन नंबर हमने इसको बताई है। कितने कैरेक्टर उठाने, 12 कैरेक्टर उठाने, तो हमने इसको बता दिया 12 कैरेक्टर, ठीक है। तो बस इसने उठा लिया। अब जहाँ पर RTGS है, NEFT है, जो यहाँ पर NEFT, एक मिनट, ये है RTGS। तो RTGS वाले में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, RTGS कर दूंगा बस, RTGS, ठीक है। अगर आपके इसमें स्लैश है तो डाल देना, नहीं तो डिलीट कर देना, एंटर, और इसको ड्रैग कर दिया, तो RTGS का नंबर भी आ गया। अब देखो एक चीज़ और समझ सकते हो, ये जो मैंने +5 किया ना, ये समझ सकते हो, इनको काउंट करके कर दिया हमने। जितने भी ये आएंगे ना इनको गिन लेना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ +5 हो जाएगा, परफेक्ट। ओके, अब इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बाय बाय।